Hey everyone, let's do गपशप. Let's talk about the सौरव जोशी and his fiancée अवंतिका भट्ट. अवंतिका भट्ट को एक अननेसेसरी हेट मिला जा रहा है. उसके लुक्स को बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है और ये हर बार होता है. जब निश्चय ने भी अपनी फियांसे का फेस रिवील किया था तब भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था उसके लुक्स को लेके कि अरे निश्चय भाई तुम बहुत बेटर डिज़र्व करते हो. सौरव जोशी के वक्त भी हमें ऐसा ही होते हुए दिख रहा है. स्टार्टिंग में सौरव जोशी ने जब इंट्रोड्यूस किया था तब वो जो अवंतिका थी उनकी फियांसे वो मास्क लगाती थी. इस वजह से क्या होता था कि लोगों को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि अरे भाई कौन है कौन है. और जब एकदम से मास्क हट गया और लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो वैसी नहीं दिखती है जैसे लोगों को चाहिए थी तो लोगों ने उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. ऑल्दो शी इज़ रियली ब्यूटीफुल, उसकी जो नेचुरल फीचर्स है वो भी बहुत खूबसूरत है. एंड इवन अपीयरेंस के हिसाब से किसी को जज करना भी नहीं चाहिए. अगर आपको कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसे कॉल आउट करो, बट अपीयरेंस के हिसाब से नहीं कर सकते हो क्योंकि वो लोग जो है ना वो एक रिलेशनशिप जीने के बाद, जैसे निश्चय एंड रुचिका का रिलेशनशिप तो 2018 से है, जबकि निश्चय इतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं था. तब भी लोगों ने रुचिका को बोला कि अरे ये तो पैसे के लिए पीछे भाग गया है, गोल्ड डिगर है. लेकिन तब निश्चय के पास कुछ नहीं था, वो एक बेसिक सी जॉब करता था और रुचिका जो है वो कॉलेज स्टूडेंट थी. मतलब लॉयल्टी गई भाड़ में. कोई बंदी इतने साल तक किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल है. कितने ज़्यादा अप एंड डाउन्स उन्होंने उस रिलेशनशिप में देखे होंगे और खुद ही फेस किए होंगे. वो सब गया भाड़ में और इन लोगों को पड़ी है कि भाई वो मॉडल की तरह नहीं देखते हैं. एंड लोगों के हिसाब से ब्यूटी स्टैंडर्ड होते क्या है कि सामने वाली ने जानवी कपूर के जैसे दिखना चाहिए या फिर काइली जेनर के जैसे दिखना चाहिए. ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है ये नेचुरल ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है. कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए बहुत सी प्रोसीजर की होती है. एंड वैसे भी जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हु द हेल वी आर कि उसे हम बॉडी के वाइज या फिर लुक वाइज उन्हें इतना ज़्यादा जज करें. सिर्फ सौरव जोशी ने भी ना कुछ ज़्यादा ही हाइप बना के रखी थी. अब इस वजह से क्या हो रहा था कि क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़ रही थी. अरे एकदम से मास्क ये हो गया था और इन लोगों की ऑडियंस जो है ना वो बहुत ही कम एज के. अगर हमारे एज के बंदे होंगे या फिर जो इन्होंने 20-25 क्रॉस किया होगा, इन लोगों की मेंटेलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं तो वो इतना ज़्यादा हेट नहीं देते. लेकिन इनकी ऑडियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा कम एज वाले बच्चे हैं. तो इस वजह से उन्हें कोई समझ में नहीं आता है कि एक कमेंट सामने वाले को कितना अफेक्ट कर सकता है. वो लोग अपने आइडल को लेके इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उन्हें एक भी बंदा या फिर बंदी उनके हिसाब से नहीं अच्छी लगती है तो वो उनके पास उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं होती है. निश्चय ने तो सिंपल वे में अपनी लव स्टोरी भी बता दी थी और सिंपल वे ने अपनी फियांसे को इंट्रोड्यूस भी किया था. फिर भी लोगों ने इतना ज़्यादा हेट देना स्टार्ट कर दिया था. उसके हर कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी चीज़ें बोला जाते थे. उसे एनिमल्स के साथ, इंसेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता था कि वो मेंढक की तरह दिखती है. अलग अलग लड़कियों की वीडियोस निकालते थे और उनसे उसे कंपेयर किया जाता था. एंड अवंतिका भट्ट के वक्त ये बोल रहे हैं कि मास्क लगा लो, फिर से मास्क लगा लो, बिना मास्क के अच्छी नहीं लगती हो, मास्क के साथ ही ठीक लगती थी. वो दोनों भी खूबसूरत है. अगर उनके पार्टनर को वो अच्छी लगती है तो वो दोनों अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. एंड दिस इज़ रियली डेंजरस कि अगर आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा फेमस है, आपकी अच्छी खासी ऑडियंस है, तो यार आपका पार्टनर ना मॉडल ही होना चाहिए या फिर एक हीरोइन की तरह ही होना चाहिए. लेकिन लोग उसमें भी कहाँ चुप बैठते हैं. अब करीना कपूर अब एज तो हो रहा है लेकिन लोग उसे भी जज करते हैं कि अरे बुढ़ी हो गई है. मतलब टॉक्सिसिटी देखो, डेंजरस चीज़ें देखो. डेंजरस मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि कितनी ज़्यादा केसेस हमारे सामने आती है जब लोग किसी को लुक वाइज बुली करते हैं और इस बुली की वजह से लोग अपनी जान भी ले लेते हैं. हॉलीवुड में भी ये सब होता रहता है. इंडिया में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि बुली की वजह से लोगों ने अपनी जान ले ली जस्ट बिकॉज कि लोग उन्हें चिढ़ाते थे उनके अपीयरेंस को लेके. लोगों को पहले ही सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं अपने अपीयरेंस को लेके और बहुत ज़्यादा ना लो कॉन्फिडेंस भी उनका हो जाता है. और लोग अगर इतना ज़्यादा किसी नॉर्मल इंसान को पब्लिकली अब्यूज़ करेंगे, गंदी गंदी गालियाँ देखेंगे तो उनके जो सराउंडिंग के लोग हैं उनके आसपास भी घूमते हुए उनका कॉन्फिडेंस ना बहुत कम पड़ जाता है. इस वजह से ना उनके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस पे बहुत अफेक्ट होता है. बट इनकी ऑडियंस भी इतनी ज़्यादा छोटी है ना कि वो सोशल मीडिया पे कुछ भी देख लेती है, कुछ भी कमेंट कर लेते हैं, जिनको समझाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है. चलो सौरव जोशी के वक्त तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है. कमेंट सेक्शन जब मैंने देखा था और उन लोगों के डीपी देखे थे तो उससे समझ में आ रहा था कि इनकी जो एज होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल या 13 साल के लड़के होंगे जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं. चलो उनका तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट
डाउट दे सकते हैं कि उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि क्या लाइफ कैसे होती है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, या फिर उन्होंने कभी कभी उसी रिलेशनशिप में गो थ्रू नहीं किया। लेकिन नित्य मल्हान के वक्त में शौक इस वजह से हो गई थी कि जब मैंने कमेंट सेक्शन उनका देखा था ना, तो रुचिका को हेट देने वाले लोग वो थे जिसमें बहुत सारी तो सबसे पहले लड़कियां ही थी, और वो ऐसा भी नहीं है कि कम एज की थी। आई मीन यंग लड़कियां जो थी, मतलब 25-26 साल की, वो भी उसे बहुत ज़्यादा हेट दे रही थी। माइट भी ये जेलसी हो सकती है या पता नहीं, बट लड़कियों को तो इतना समझ में आना चाहिए, एज अ लड़की आप किसी और के अपीयरेंस को इतना ज़्यादा जज कर रहे हो। एंड नीचे बहुत ज़्यादा बेस्ट गर्लफ्रेंड डिजर्व करता है, बहुत खूबसूरत लड़की डिजर्व करता है, लेकिन नीचे को जो बेस्ट लगी उसने उसी को चूज़ किया है। 2018 से उसने उसी बंदी को चूज़ किया जो उसे बेस्ट लगी है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी थी नीचे के वक्त कि लड़कियां अब भी ट्रोल कर रही है रुचिका के अपीयरेंस को। एंड सेकंड चीज़ कि अगर इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है तो रुचिका और उसकी फैमिली एंड उसका जो ब्रदर है, सोचो ज़रा उसे कैसे फील होता होगा उस टाइम पे, कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा उसके मॉम डैड एंड उसके भाई को कि मेरी बेटी को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। बट लोगों को इससे क्या मतलब है, बस एक हेट देना, एक कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल देना क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आपको पसंद नहीं आई है, इस वजह से किसी और के घर की लड़की को, बहन को, या फिर किसी के होने वाले बीवी को गंदे गंदे कमेंट्स कर दो ताकि उसे कुछ भी लगे। हमें क्या लेना देना उससे। बस इतना ही आज के वीडियो में। आपको ये वीडियो के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।